वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि माइकल जैक्सन के मरने के बाद उनकी बहन ने यानी कि माइकल जैक्सन की बहन ने उनकी मौत के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। इस वीडियो में मेरे पास दो इंटरव्यू हैं यानी कि दो इंटरव्यू के वीडियो हैं, जिसमें कि एक इंटरव्यूअर होता है जो कि माइकल जैक्सन की बहन से कुछ सवाल पूछता है। उस इंटरव्यूअर ने क्या सवाल पूछा और उनकी बहन ने उन सवालों का क्या जवाब दिया, वो मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा और इसका क्या मतलब था। तो आइए देखते हैं। Where were you, Latoya, when you heard the sad news? Well, I was actually, my father called me. I was at home, and I had just hung up the phone with my business partner, and he had just told me about Farah, and I said, "Oh my, geez, I wonder who's next because it always happens in threes." इस क्लिप में इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि आप उस वक्त कहाँ थी जब आपको ये पता चला कि माइकल जैक्सन की मौत हो चुकी है। तब उनकी बहन ने जवाब दिया कि वो एक्चुअली फ़ोन पर घर पे थी। वो उस वक्त वो फ़ोन पर अपने बिज़नेस पार्टनर से बात कर रही थी फ़ारा फैसेट की मौत के बारे में। यानी कि उनके बिज़नेस पार्टनर ने उनको फ़ोन करके फ़ारा फैसेट की मौत के बारे में बताया। जैसे ही उन्होंने अपने बिज़नेस पार्टनर से बात करके फ़ोन रखा, उसके बाद फ़ौरन माइकल जैक्सन के पिता यानी कि उनके फादर का कॉल आता है और वो ये बताते हैं इनकी बहन को कि माइकल जैक्सन की मौत हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता है कि फ़ारा फैसेट कौन है, फ़ारा फैसेट एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी जिनकी मौत बिल्कुल उसी दिन हुई थी जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। People controlled him. They controlled him. They did what they wanted, and it was very difficult for him to say no, no, no. You must have seen this happening. Was there anything that you could do or say to Michael to change that situation? It's very, very difficult because in situations such as that one, we've tried so many times to intervene. And it's not always that easy because they keep everybody at bay. They keep everyone away, actually. Everyone. How did they do that? By controlling. And I know because I have been in a controlling and abusive relationship. But by controlling him, controlling his thoughts, control what he does, not letting giving orders, not letting anyone through the gates, not letting anyone near security, things of that nature. And this way they have him and they control whatever he does. The phones, no phones in the house. आगे माइकल जैक्सन की बहन ये बताती हैं कि माइकल जैक्सन को लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था अपने फ़ायदे के लिए। माइकल जैक्सन को आज़ादी नहीं दी गई थी कि वो किसी से भी मिल सकें, कोई भी उनके घर पे आ सके, दोस्त रिश्तेदार कोई भी नहीं। तब इंटरव्यूअर पूछता है कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की थी उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की। तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता था। माइकल जैक्सन के घर में कैमरे लगे होते थे, उनके गेट से कोई अंदर नहीं आ सकता था। वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। और साथ ही साथ उनके घर में एक फ़ोन तक नहीं था कि कोई उनके रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली कोई भी उनको कॉल कर सके। Do you think, Michael, do you think it's murder? Absolutely. Absolutely. I said it in the beginning and I believe it to this day. And who did it? इस क्लिप में इंटरव्यूअर इनसे पूछता है, क्या आपको लगता है कि माइकल जैक्सन का मर्डर हुआ है? तब ये जवाब देती हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरे भाई का मर्डर ही हुआ है। तब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको क्या लगता है किसने किया है? इस सवाल पर उनकी बहन कोई भी जवाब नहीं देती हैं, क्योंकि इन्हें इजाज़त ही नहीं होती है जवाब देने की। The doctor that you're looking at, the doctor that you see there, was the fall guy. That's what he was. He was the fall guy. And so there are people in the background There are people in the pulling background. strings? Yes, absolutely. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. And he would say that. And when I heard my mother scream, "He's dead," immediately I said, "Who did it?" I didn't say what for, what of, what happened, who did it. Because he repeatedly said that. उसके बाद ये बताती हैं कि जिस डॉक्टर ने ये बताया था कि माइकल जैक्सन मर चुके हैं, वो असलियत में एक फॉल गाय था।
फॉल गाय का मतलब ये होता है एक ऐसा इंसान जिसको बस सच को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब इस पर इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो इन सारी बातों को कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये बताती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद इनकी बहन ये बताती हैं कि माइकल जैक्सन इनसे हमेशा ये बात कहा करते थे कि कोई मुझे मार देगा। वो बार बार ये बात कहते थे कि कुछ लोग हैं जो मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। और जब इनकी बहन को ये पता चला इनकी माँ के थ्रू कि ये अब मर चुके हैं माइकल जैक्सन, तब इनकी बहन ने ये नहीं पूछा कि कब मरे, कैसे मरे। इन्होंने सीधा ये सवाल किया कि किसने मारा इन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है और ये बात उनको माइकल जैक्सन भी बताया करते थे। तो दोस्तों, इन सारी बातों से हमें यही पता चलता है कि माइकल जैक्सन ने दौलत और शोहरत के लिए ये सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन तो कर ली थी, लेकिन ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद इन्हें पता चला कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है और वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन वो लोग ये चाहते नहीं थे कि माइकल जैक्सन अब बाहर आए इन सभी चीज़ों से, इसलिए उन्होंने माइकल जैक्सन का मर्डर किया। और आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इनकी बहन का नाम पहले ही बता देना चाहिए था। इनका नाम है ला टोया जैक्सन। और इन्होंने बहुत कोशिश की कि इनको इनके भाई की मौत का बदला मिले, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये सोसाइटीज़ कितनी पावरफुल होती हैं फाइनेंशियली। इसलिए कुछ हुआ नहीं, बात रफ़ा दफ़ा हो गई और चीज़ें जैसी थी वैसे ही चल रही हैं। तो दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको